नमः शिवाय। नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ सप्तसप्त्याधिक शततमोऽध्यायः। द्वितीया व्रतानि। अग्निरुवाच द्वितीया व्रतकं वक्ष्ये भुक्ति मुक्त्यादिदायकं पुष्पाहारो द्वितीयामश्विनो पूजयेति सुरो अवदं स्वरूप सौभाग्यं स्वर्गभाज्यायते व्रती कार्तिके शुक्लपक्षस्य द्वितीयायां यमं यजेत अब्दमुपोषितः स्वर्गं गच्छेन्न नरकं व्रती अशून्यशयनं वक्ष्ये अवैधव्यादिदायकम् कृष्णपक्षे द्वितीयायां श्रावणस्य चरेदिदं श्रीवत्सधारिन् श्रीकान्तः श्रीधामान् श्रीपतेव्ययाम् गारहस्थं मा प्राणा संवेयातु धर्मार्थकामदम् अग्नयो मा प्रणश्यन्तु देवताः पितरो मा प्रणश्यन्तु मत्तो दाम्पत्यभेदतः लक्ष्म्याभियुज्यते देवो न कदाचिद्यथा भवान् तथा कलत्र संबंधो देवमामे विभिद्यताम लक्ष्म्या न शून्यं वरदो यथा ते शयनं विभो शय्या समाप्य शून्यास्तु तथैव मधुसूदन लक्ष्मीं विष्णुं यजेदब्दं दद्याच्छायां फलानि च प्रतिमासं च सोमाय दद्यादर्घ्यं समन्त्रकं गगनांगण संदीपो दुग्धाब्दी मथ नोद्भवा। ओम नमः शिवाय। भाभासितादिभागो भोग श्रमानुजं नमोस्तुते भाभासितादिगा भोग रमानुज नमोस्तुते। ओम श्रम श्रीधराय नमः सोमात्मानं हरिं यजेत घम टम हम सम श्रिय नमो दशरूप महात्मने घृतेन होमो नक्तं च संयाम दद्या द्विजातये दीपान्यभाजनैर्युक्तं छत्रोपानामासनं शोधकुम्भं च प्रतिमां प्रियायाथ च पात्रकं यत एवं च कुरुते भुक्ति मुक्तिमवाप्नुयात् कान्तिव्रतं प्रवक्ष्यामि कार्तिकस्य सिते चरेत नक्तभोजी द्वितीयायां पूजयेद बलकेशवो वर्षं प्राप्नोति वैकान्ति मायुरायोग्यकादिकम् अथ विष्णुव्रतं वक्ष्ये मनोवाञ्छितदायकं पौष शुक्लादि द्वितीयादि कृत्वा दिनचतुष्टयम् पूर्वं सिद्ध्यर्थकय स्नानं ततः कृष्णतिलय स्मृतं वचयाया तृतीये हि सर्वौषध्या चतुर्थके मुरामासीं वचाकुष्ठं शैलेयं रजनीद्वयं सटी चंपकमुस्तं च सर्वौषधीगणः स्मृतः नाम्ना कृष्णाच्युतानन्तो ऋषिकेशेति पूजयेत पादे नाभ्याम चक्षुषी चाक्रमाच्छिरसि पुष्पकै शशि चंद्रासांकेन्दु संज्ञाभिश्चार्याम इंदवे नक्तं भुंजीत चा नरो यावतिष्ठति चंद्रमा। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। षड्मासं पारणं चाब्दं प्राप्नुयात् सकलं व्रती एतद् व्रतं नृपै स्त्रीभिः कृतं पूर्वं सुरादिभिः। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपति देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गता। अथ श्री अग्नि महापुराण 177वां अध्याय द्वितीया तिथि व्रत विचार। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, मैं द्वितीया के व्रतों का वर्णन आपसे कर रहा हूँ जो भोग और मोक्ष आदि देने वाले हैं। प्रत्येक मास की द्वितीया को फूल खाकर रहें और दोनों अश्विनी कुमार नामक देवताओं की पूजा करनी चाहिए। एक वर्ष तक इस व्रत के अनुष्ठान से सुंदर स्वरूप एवं सौभाग्य की प्राप्ति होती है और अंत में व्रती पुरुष स्वर्गलोक का भागी होता है।
कार्तिक में शुक्ल पक्ष की द्वितीया को यम की पूजा करनी चाहिए। फिर 1 वर्ष तक प्रत्येक शुक्ल द्वितीया को उपवास पूर्वक व्रत रखें। ऐसा करने वाला पुरुष स्वर्ग में जाता है, नरक में कभी भी नहीं पड़ता है। हे वशिष्ठ जी, अशून्य शयन नामक व्रत आपको बतलाता हूँ, जो स्त्रियों को अवैधव्य सदा सुहागवती अवैधव्य देने वाला होता है, अर्थात सदा सुहागवती बनाए रखने वाला होता है, और पुरुषों को पत्नी का सदैव सुख देने वाला होता है। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की द्वितीया को इस व्रत का अनुष्ठान करना चाहिए। इस व्रत में भगवान से इस तरह से याचना करनी चाहिए कि हे वक्ष स्थल में श्रीवत्स धारण करने वाले श्रीकांत भगवान, आप लक्ष्मी के धाम और स्वामी हैं, अविनाशी एवं सनातन परमेश्वर हैं। आपकी कृपा से धर्म, अर्थ और काम संप्रदान करने वाला मेरा गारहस्थ आश्रम कभी नष्ट ना हो। मेरे ग्रह के अग्निहोत्र की आग कभी भी ठंडी ना हो। ग्रह देवता कभी अदृश्य ना हो। मेरे पितर विनाश से सदैव बचे रहें और मुझे दाम्पत्य भेद कभी प्राप्त ना हो। जिस प्रकार आप कभी लक्ष्मी से विलग नहीं होते हैं, उसी तरह मेरा भी पत्नी के साथ संबंध कभी टूटने और छूटने ना पावे। हे वरदानी प्रभु, जिस प्रकार आपकी सैया कभी लक्ष्मी से सूनी नहीं होती है, हे मधुसूदन, उसी तरह मेरी सैया भी कभी भी पत्नी से सूनी ना हो। इस तरह व्रत आरंभ करके 1 वर्ष तक प्रतिमास की द्वितीया को लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु का विधिवत पूजन करना चाहिए। सैया और फलदान भी करना चाहिए। साथ ही प्रत्येक मास में उसी तिथि को चंद्रमा के लिए मंत्रोच्चारण पूर्वक अर्घ्य देना चाहिए। अर्घ्य का मंत्र इस तरह है: हे भगवान चंद्रदेव, आप गगन प्रांगण के दीपक हैं। आप क्षीर सागर के मंथन में आपका आविर्भाव हुआ था। आप अपनी प्रभा से संपूर्ण दिग्मंडल को प्रकाशित करते हैं। भगवती लक्ष्मी के छोटे भाई हैं, आपको नमस्कार है। तत्पश्चात ओम श्रम श्रीधराय नमः इस मंत्र से सोम स्वरूप श्री हरि विष्णु भगवान का पूजन करना चाहिए। घं टंग हंग संग श्रीय नमः इस मंत्र से लक्ष्मी जी की तथा 10 रूप महात्मने नमः इस मंत्र से भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए। रात में घी से हवन करके ब्राह्मण को सैया दान करना चाहिए। उसके साथ दीप, अन्न से भरे हुए पात्र, छाता, जूता, आसन, जल से भरा कलश, भगवान श्री हरि विष्णु जी की प्रतिमा तथा पात्र भी ब्राह्मण को दान देना चाहिए। जो इस तरह कथित व्रत का पालन करता है, वह भोग और मोक्ष का भागी होता है। हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपसे कांति व्रत का वर्णन कर रहा हूँ। इसका आरंभ कार्तिक शुक्ल द्वितीया को करना चाहिए। दिन में निराहार व्रत और रात में भोजन करना चाहिए। इसमें बलराम तथा भगवान श्री कृष्ण जी का पूजन करना चाहिए। 1 वर्ष तक ऐसा करने से व्रती पुरुष कांति, आयु और आरोग्य को प्राप्त करता है। हे वशिष्ठ जी, अब मैं विष्णु व्रत का आपसे वर्णन करने जा रहा हूँ, जो द्वितीया तिथि को ही किया जाता है, जो मनोवांछित फल देने वाला होता है। पौष मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया से आरंभ करके लगातार 4 दिनों तक इस व्रत का अनुष्ठान किया जाता है। पहले दिन सरसों मिश्रित जल से स्नान का विधान है। दूसरे दिन काले तिल मिलाए हुए जल से स्नान का विधान है। तीसरे दिन बचा या बच नामक औषधि से युक्त जल के द्वारा तथा चौथे दिन सर्व औषधि मिश्रित जल से स्नान का विधान है। मुरा अर्थात कपूर कचरी, बचा अर्थात बच, कुष्ठ अर्थात कूठ, शैलेय अर्थात शिलाजीत या भूरी छरीला,
दो तरह की हल्दी, गांठ हल्दी और दारू हल्दी, कचूर, चंपा और मोथा, यह सर्व औषधि समुदाय कहा गया है। पहले दिन श्री कृष्णाय नमः, दूसरे दिन अच्युताय नमः, तीसरे दिन अनंताय नमः, चौथे दिन ऋषिकेशाय नमः। इस मंत्र से क्रमशः भगवान श्री हरि विष्णु जी के चरण, नाभि, नेत्र एवं मस्तक पर पुष्प समर्पित करते हुए पूजन करना चाहिए। प्रतिदिन प्रदोष काल में चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। पहले दिन में अर्घ्य में शशिने नमः, दूसरे दिन अर्घ्य में चंद्राय नमः, तीसरे दिन अर्घ्य में शशांकाय नमः और चौथे दिन अर्घ्य में इंदवे नमः का उच्चारण करना चाहिए। रात में जब तक चंद्रमा दिखाई देते हों तभी तक मनुष्य को भोजन कर लेना चाहिए। व्रती पुरुष 6 मास या 1 साल तक इस व्रत का पालन करके रहे इससे वह संपूर्ण मनोवांछित फल को प्राप्त कर लेता है। प्राचीन काल में राजाओं ने, स्त्रियों ने और देवता आदि ने भी इस व्रत का अनुष्ठान किया था। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 177वां अध्याय पूर्ण हुआ। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते द्वितीया व्रत कथनम नाम सप्तसप्त्याधिक शततमो अध्यायः। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अथ श्री अग्नि महापुराण अष्टसप्त्याधिक शततमो अध्यायः। तृतीया व्रतानि। अग्निरुवाच तृतीया व्रतान्यदाख्यास्ये भुक्ति मुक्ति प्रदानिते ललितायां तृतीयायां मूल गौरी व्रतं शृणु। तृतीयायां चैत्र शुक्ले ऊढ़ा गौरी हरेण ही तिल स्नानोर्तयच्छुम्भुं मौर्या गौर्यां हेमो फलादिभिः। नमोस्तु पाटलाय च, नमोस्तु पाटलाय च पादौ दिव्या शिवस्य च शिवायेति च संकीर्ते जयाय गुल्फयोर्यजेत। त्रिपुरघ्नाय रुद्राय भवान्यै जडघ्रयोर्द्वयो शिवं रुद्राश्वरेश्वराय विजयाय च जानुनी। ईशायेति कटिम देव्या शंकरायेति शंकरं कुक्षिद्वयं च कूटव्य शूलिनं शूलपाणये। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। मंगलाय नमस्तुभ्य मुदरं चाभिपूजयेत सर्वात्मने नमो रुद्रो मयसान्ये च कुचद्वयम्। शिवं देवात्मने तद्वद्निदित्य कंठचर्मयेत। शिवं देवात्मने तद्वत्नादित्ये कंठमर्चयेत। महादेवाय च शिवो मनन्ताय करद्वयम्। त्रिलोचनायेति हरम बाहुं कालान प्रिये सौभाग्ये महेशाय भूषणानि प्रपूजयेत। अशोक मधुवासिन्ये ईश्वरायेति चोष्टको चतुर्मुखो प्रिया चास्यं हराय स्थानवे नमः। नमोर्धनारीसहर मतिं ममितांग्ये च नासिकां नमः उग्राय लोकेशं ललितेति पुनर्बुभो। सर्वाय पुरहंतारं वासन्त्यै चैव तालुकं नमः श्रीकंठनाथाय शितिकंठाय केशकम्। भीमोग्राय सुरपिंड्यै शिरः सर्वात्मने नमः। मल्लिकासु कमलकुंदं तगरे मालती। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि मे तन्यम कृष्ण त्वाम अहम शरणं गताम्। कदम्बं करवीरं च बाणमम्लान कुंकुमं सिंधुवारं च मासेषु सर्वेषु क्रमशः स्मृतम्। उमा महेश्वरो पूज्य सौभाग्याष्टकमग्रतः स्थापयेद् घृते निष्पाव कुसुम्भी क्षीरजीरकम्। तृणराजेक्षुलवणं कुस्तुम्बरूमथाष्टकं चैत्रे शृंगोदकं प्राश्य देवदेव्यग्रतः स्वपेव।
स्वपेत प्रातः स्नात्वा समभ्यर्च्य विप्रदाम्पत्यमर्चयेत् तदष्टकं द्विजे दद्या ललितां प्रीयतां मम श्रृंगोदकं गोमयं च मन्दारं बिल्वपत्रकं कुसोदकं दधीक्षीरं कार्तिके वृषदाज्यकं गोमूत्राज्यं कृष्णतिलं पंचगव्यं क्रमासनं ललिता विजया भद्रा भवानी कुमुदा शिवा वासुदेवी तथा गौरी मंगला कमला सती चैत्रादि दान काले चा प्रीयतामिति वाचयेत फलमेकं परित्याज्यं व्रतान्ते शयनं ददेत उमा महेश्वरं हेमं वृषभं चा गवासः गुरुं च मिथुनाञ्चर्य वस्त्राद्यैर्भुक्ति मुक्तिभाक सौभाग्यारोग्य रूपायुः सौभाग्य शयन व्रतात नभस्ये बाथ वैशाखे कुर्यान् मार्गशिरस्यत शुक्ल पक्षे तृतीयायां ललितायै नमो यजेत प्रतिपक्षं ततः प्रार्च्य वृत्तान्ते मिथुनानि च चतुर्विंशतिमभ्यर्च्य वस्त्राद्यैर्भुक्ति मुक्तिभाको उक्तो मार्गो द्वितीयोऽयं सौभाग्य व्रतमावदे फाल्गुनादि तृतीयायां लवणमयस्तु वर्जयेत समाप्ते शयनं दद्याद् ग्रहं चोपस्करान्वितं संपूज्य विप्रमिथुनं भवानी प्रीयतामिति सौभाग्यार्थं तृतीयोक्ता गौरी लोकादिदायिनी माघे भाद्रे च वैशाखे तृतीया व्रतकृत था दमनक तृतीया कृच्चैत्रे दमन कैर्यजेत आत्म तृतीयाम मार्गस्य अप्रार्च्येच्छा भोजनादिनाः गौरी काली उमा भद्रा दुर्गा कांति सरस्वती वैष्णवी लक्ष्मी प्रकृति शिवा नारायणी क्रमातो मार्ग तृतीयामारभ्य सौभाग्यम स्वर्गमाप्नुयात्। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। अथ श्री अग्नि महापुराण 178वां अध्याय तृतीया विधि व्रत विचार। ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेव जगतपते देहि में तनियम कृष्ण त्वाम अहम शरणम गतः। भगवान श्री अग्निदेव जी ने कहा, हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपके सम्मुख तृतीया तिथि को किए जाने वाले व्रतों का वर्णन करने जा रहा हूं, जो भोग और मोक्ष का संप्रदान करने वाला होता है। ललिता तृतीया को किए जाने वाले मूल गौरी संबंधी अर्थात सौभाग्य शयन व्रत को मैं आपसे कह रहा हूं। चैत्र के शुक्ल पक्ष की तृतीया को ही पार्वती का भगवान शिव जी के साथ विवाह हुआ था, इसलिए इस दिन तिल मिश्रित जल से स्नान करके देवी पार्वती सहित देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी की वस्त्राभूषण और फल आदि से पूजा करनी चाहिए। नमोस्तु पाटलाय, पाटला देवी को नमस्कार है, यह कहकर देवी पार्वती और देवाधिदेव भगवान शिव शंकर जी के चरणों का पूना करना चाहिए। नम शिवाय नमः, भगवान शिव को नमस्कार है, यह कहकर भगवान शिव और जलाय नमः, जयाय नमः, जया को नमस्कार है, ऐसा कहकर गौरी देवी की अर्चना करनी चाहिए। त्रिपुरघ्नाय रुद्राय नमः, त्रिपुर विनाशक रुद्रदेव को नमस्कार है तथा भवान्यै नमः, देवी भवानी को नमस्कार है, यह कहकर क्रमशः भगवान शिव और देवी पार्वती के दोनों जंघाओं का और रुद्रायश्वराय नमः, सबके ईश्वर रुद्रदेव को नमस्कार है, यह कहकर क्रमशः देवाधिदेव भगवान श्री शिवशंकर और पार्वती जी के घुटनों का पूजन करना चाहिए। ईशाय नमः, सर्वेश्वरी को नमस्कार है, ऐसा कहकर देवाधिदेव भगवान श्री शिवशंकर के कटिभाग की पूजा करनी चाहिए। कोटव्य नमः, कोटवी देवी को नमस्कार है और शूलपाणये नमः, त्रिशूलधारी भगवान शिव शंकर को नमस्कार है, ऐसा कहकर क्रमशः गौरी देवाधिदेव भगवान श्री शिवशंकर जी के कुक्षी क्षेत्र का पूजन करना चाहिए।
मंगलाय नमः, मंगला देवी को नमस्कार है कहकर भवानी देवी गौरी और तुभ्यम नमः, आपको नमस्कार है यह कहकर देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी के उदर का पूजन करना चाहिए। सर्वात्मने नमः, संपूर्ण प्राणियों के आत्मभूत भगवान शिव को नमस्कार है ऐसा कहकर भगवान रुद्र के और ईशान्य नमः, ईशानी को नमस्कार है ऐसा कहकर देवी पार्वती के स्तन युगल का पूजन करना चाहिए। देवात्मने नमः, देवताओं के आत्मभूत देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी को नमस्कार है कहकर भगवान शिव जी के और उसी तरह हृदयान्य नमः, ह्रादिन्य नमः, सभी को आह्लाद प्रदान करने वाली गौरी को नमस्कार है कहकर देवी पार्वती के कंठ प्रदेश की पूजा अर्चना करनी चाहिए। महादेवाय नमः, महादेव को नमस्कार है और अनंताय नमः, अनंता को नमस्कार है कहकर क्रमशः देवी पार्वती और सदाशिव शंकर के दोनों हाथों का पूजन करना चाहिए। त्रिलोचनाय नमः, त्रिलोचन को नमस्कार है और कालानल प्रियाय नमः, कालाग्नि स्वरूप शिव की प्रियतमा देवी गौरी को नमस्कार है कहकर भुजाओं का तथा महेशाय नमः, महेश्वर को नमस्कार है एवं सौभाग्याय नमः, सौभाग्यवती देवी पार्वती को नमस्कार है ऐसा कहकर शिव पार्वती के आभूषणों की पूजा करनी चाहिए। उसके बाद अशोक मधुवासिन्य नमः, अशोक पुष्प मधु से सुवासित देवी पार्वती को नमस्कार है और ईश्वराय नमः, ईश्वर सदाशिव भगवान शिव जी को नमस्कार है कहकर दोनों के ओष्ठ भाग का तथा चतुर्मुख प्रियाय नमः, चतुर्मुख ब्रह्मा की प्रिय पुत्र वधू देवी पार्वती को नमस्कार है और अराय स्थानवे नमः, पापहारी स्थाणु स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है कहकर क्रमशः गौरी देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी के मुख का पूजन करना चाहिए। अर्धनारीशाय नमः, अर्धनारीश्वर को नमस्कार है कहकर भगवान शिव की और अमितांगाय नमः, अपरिमित अंगों वाली देवी को नमस्कार है कहकर देवी पार्वती की नासिका का पूजन करना चाहिए। उग्राय नमः, उग्र स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है कहकर लोकेश्वर भगवान शिव जी का और ललिताय नमः, ललिता देवी को नमस्कार है कहकर देवी पार्वती की भौहों का पूजन करना चाहिए। सर्वाय नमः, सर्व को नमस्कार है कहकर त्रिपुरारी भगवान शिव को और बासंत्य नमः, बासंती देवी को नमस्कार है कहकर पार्वती देवी के तालु प्रदेश का पूजन करना चाहिए। श्रीकंठ नाथाय नमः, श्रीकंठ शिव की पत्नी उमा को नमस्कार है और सितिकंठाय नमः, नीलकंठ को नमस्कार है कहकर देवाधिदेव गौरी और भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए। केशपाश को पूजन करना चाहिए। भीमोग्राय नमः, भयंकर एवं उग्र स्वरूप धारण करने वाले भगवान शिव को नमस्कार है कहकर देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी के और सुरपिंड्याय नमः, सुंदर स्वरूप वाली रूपवती देवी को नमस्कार है कहकर देवी गौरी का देवाधिदेव भगवान श्री शंकर के केशपाश का पूजन करना चाहिए। भीमोग्राय नमः, भयंकर एवं उग्र स्वरूप धारण करने वाले शिव जी को नमस्कार है कहकर देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर जी के और सुरपिंड्याय नमः, सुंदर ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय रूपवती देवी गौरी को नमस्कार कहकर भगवती उमा के शिरोभाग की पूजा अर्चना करना चाहिए। सर्वात्मने नमः, सर्वात्मा भगवान शिव को नमस्कार है कहकर पूजा का उपसंहार करना चाहिए। भगवान शिव की पूजा के लिए पुष्प क्रमशः चैत्रादि मासों में ग्रहण करने योग्य बताए गए हैं, जो इस प्रकार हैं। मल्लिका, अशोक, कमल, कुंद, तगर, मालती, कदम्ब, कनेर, नीले रंग का सदाबहार, आमलान, आम्बोली, कुमकुम और सेंधुवार। उमा महेश्वर का पूजन करके उनके सम्मुख अष्ट सौभाग्य द्रव्य रख देना चाहिए। घृत मिश्रित निष्पाप एक द्वितल
सुकुंभ, केसर, दुग्ध, जीवक, एक औषधि विशेष का नाम, दूर्वा, ईख, नमक और कस्तुम्बुरु अर्थात धनिया, ये अष्ट सौभाग्य द्रव्य रखना चाहिए। चैत्र मास में पहाड़ों के शिखरों पर गंगा आदि का जलपान करके रुद्र के और देवी पार्वती के आगे शयन करना चाहिए। प्रातःकाल स्नान करके गौरी देवाधिदेव भगवान शिव शंकर जी का पूजन कर ब्राह्मण दंपति की अर्चना करनी चाहिए और वह अष्ट सौभाग्य द्रव्य ललिता प्रियताम मम, ललिता मुझ पर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर ब्राह्मण को दान करना चाहिए। व्रत करने वाले को चैत्र आदि मासों में व्रत के दिन क्रमशः यह आहार करना चाहिए। चैत्र में श्रृंग जल, झरने का जल, वैशाख में गोबर, ज्येष्ठ में मंदार अर्थात आक का पुष्प, आषाढ़ में बिल्वपत्र, श्रावण में कुश जल, भाद्रपद में दही, अश्विन में दुग्ध, कार्तिक में घृत मिश्रित दधि, मार्गशीर्ष में गोमूत्र, पौष में घृत, माघ में काले तिल और फाल्गुन में पंचगव्य, ललिता, विजया, भद्रा, भवानी, कुमुदा, शिवा, वासुदेवी, गौरी, मंगला, कमला और सती चैत्र आदि मासों में सौभाग्य अष्टक के दान के समय उपरोक्त नामों का प्रियताम मम से संयुक्त करके उच्चारण करना चाहिए। व्रत के पूर्ण होने पर किसी भी एक फल का सदा के लिए व्रत के पूर्ण होने पर किसी भी एक फल का सदा के लिए त्याग कर दें तथा गुरुदेव को तकियों से युक्त सैया, उमा महेश्वर की स्वर्ण निर्मित प्रतिमा एवं गौ सहित वृषभ का दान करना चाहिए। गुरु और ब्राह्मण दंपति का वस्त्र आदि से सत्कार करके साधक भोग और मोक्ष दोनों को प्राप्त कर लेता है। इस सौभाग्य शयन नामक व्रत के अनुष्ठान से मनुष्य सौभाग्य, आरोग्य, रूप और दीर्घायु को प्राप्त करता है। यह व्रत भाद्रपद, वैशाख और मार्गशीर्ष के शुक्ल पक्ष की तृतीया को भी किया जा सकता है। इसमें ललिताय नमः, ललिता को नमस्कार है, इस तरह कहकर देवी पार्वती जी का पूजन करना चाहिए। उसके बाद व्रत की समाप्ति के समय प्रत्येक पक्ष में ब्राह्मण दंपति की पूजा करनी चाहिए। उनकी 24 वस्त्र आदि से अर्चना करके मनुष्य भोग और मोक्ष दोनों प्राप्त कर लेता है। सौभाग्य शयन की यह दूसरी विधि बतलाई गई है। हे वशिष्ठ जी, अब मैं आपको सौभाग्य व्रत के विषय में बतला रहा हूँ। फाल्गुन आदि मासों में शुक्ल पक्ष की तृतीया को व्रत करने वाला नमक का परित्याग करना चाहिए। व्रत समाप्त होने पर ब्राह्मण दंपति का पूजन करके भवानी प्रियताम, भवानी देवी प्रसन्न हो कहकर सैया और संपूर्ण सामग्रियों से युक्त ग्रह का दान करना चाहिए। यह सौभाग्य तृतीया का व्रत कहा गया है जो देवी पार्वती आदि के लोकों को संप्रदान करने वाला है। इसी तरह माघ, भाद्रपद और वैशाख की तृतीया को भी व्रत को करना चाहिए। चैत्र में दमनक तृतीया का व्रत करके पार्वती का दमनक नामक पुष्पों से पूजा करनी चाहिए। मार्गशीर्ष में आत्म तृतीया का व्रत किया जाता है। इसमें देवी पार्वती का पूजन करके ब्राह्मण को इच्छानुसार भोजन कराना चाहिए। मार्गशीर्ष की तृतीया से प्रारंभ करके क्रमशः पौष आदि मासों में उपरोक्त व्रत का अनुष्ठान करके निम्नलिखित नामों का प्रियताम से संयुक्त करके कहें गौरी, काली, उमा, भद्रा, दुर्गा, कांति, सरस्वती, वैष्णवी, लक्ष्मी, प्रकृति, शिवा और नारायणी। इस तरह व्रत करने वाला मनुष्य सौभाग्य और स्वर्ग को प्राप्त करता है। ओम नमः शिवाय। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप श्री कृष्ण द्वैपायन भगवान श्री व्यासकृत श्री अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 178वां अध्याय पूर्ण हुआ। ओम नमः शिवाय। इत्यादि महापुराणे भगवान श्री वेद व्यासकृत श्री विष्णु वामपाद स्वरूपे श्री अग्नि महापुराण अंतर्गते तृतीया व्रत कथनम नामाष्ट सप्ताधिक शततमो अध्याय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमो